एवरीवन, आई एम रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड, स्पेशली इफ यू आर इन अ नो कांटेक्ट और अ सेपरेशन सिचुएशन। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेटेड हैं, कोई कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, देन व्हाट इज दैट पर्सन ऑफ योर्स थिंकिंग अबाउट यू, फीलिंग अबाउट यू। क्या सिचुएशन को लेकर वो कैसा फील कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। So all of that is we are going to cover in this current video. All right. So now let's begin. While shuffling, I just want to let you know that this is a general reading. ये एक general reading होने वाली है for your personal situation. It is advisable कि आप एक personal reading book करें if you want. Feel free to email me. The email ID is given in the description box. Or you can also DM me on Instagram for a personal reading. All right. Let's start. What is the person thinking about? उनकी current energies क्या है अभी? Current energies of the person in the person watching. उनके person की क्या current energies है? Okay. Let's see. This video is going to be interesting. I'll tell you why. Okay. Wow, okay. So सबसे पहले शुरू करते साथ ही we have the lovers का card. Sorry, I cannot show you the entire card. The lovers का card is basically समथिंग विच टेल्स यू कि आप एक अलाइनमेंट में थे। ठीक है, वो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइन थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोग बहुत कंपैटिबल भी थे। द वे यू यूज टू थिंक अबाउट ईच अदर, दैट वाज एक्सट्रीमली लविंग, स्वीट, और आपको लगता था कि इफ नॉट दिस पर्सन देन नोबडी एल्स। ठीक है, तो वैसे वाला थोड़ा सा एनर्जी भी था। एंड yeah, this person had those kind of feelings for you, had the hots for you, and they were like genuinely very passionate about the situation, about the relationship, about the connection. और फिर आगे हम देखेंगे क्या हुआ, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ कि ये जो सिचुएशन थी, जो जब चीज़ें सही थी, क्या वो रियल था भी या नहीं था। इट वाज रियल, इट वाज डेफिनेटली रियल, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। सो व्हेन वी चेक एनर्जीज, फर्स्ट कार्ड यूजुअली इज ऑफ द पास्ट और द करंट फीलिंग्स। ऑलराइट, सो वील चेक द करंट फीलिंग्स आफ्टर इट ऑल्सो। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन अ मेजर आर्कना का कार्ड, एज इन कि बहुत बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अभी लाइफ में आपके और उस पर्सन के भी। तो बिकॉज माई क्वेश्चन वॉज कि वो अभी करंटली उनकी क्या एनर्जीज है, आई थिंक वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं अपने लाइफ के। एंड दिस रिलेशनशिप, अगर आपकी चीज़ें नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर एंड हुई हैं या फिर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके कनेक्शन में, इट इज़ वेरी मच नीडेड, आपके लिए भी उनके लिए भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि समय का पहिया जब बदलता है वक्त को, तो वो वक्त बदलना बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ लेसन्स लर्न करने इंपॉर्टेंट थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो टॉक्स अबाउट कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक रिलेशनशिप्स। आई डू नॉट लाइक टू टर्म a relationship as karmic or a soulmate bond or whatever easily, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मेजर आर्काना के 2 कार्ड्स आ गए हैं इंस्टेंटली। तो फिर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सम कार्मिक पैटर्न, कोई बिहेवियर, कोई कार्मिक बॉन्ड यहाँ पर रहा हो आपका उस इंसान से। एंड विच इज़ वाई दीज थिंग्स जैसे वो अभी जा रही हैं वो जानी ज़रूरी हैं। ठीक है, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उनकी उनकी फीलिंग अभी, आप वो जो अभी करंट एनर्जीज में ना, ही इज़ वेरी डायरेक्ट राइट नाउ। आई जस्ट सेड ही बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। सो मे बी the person that you're watching this for is a man, is a guy, or even if you're a guy watching for a girl here, तो भी वो अपनी masculine power में बहुत है। एज इन masculine qualities कौन सी होती हैं? डिसीजन मेकिंग, मैंने सोच लिया है, तो मैं वही इम्प्लीमेंट करूँगा। थोड़ा सा स्टबर्न हो सकते हैं, उनको जो करना है, जो चीज़ें सही लग रही हैं अपने लिए, अपनी सिचुएशन के लिए करंटली, वो वही करेंगे। एंड वेरी डिसाइसिव दैट पर्सन इज। मतलब अगर उन्होंने आपको बोल दिया है कि
this is how I want things to be, then that is exactly how he wants things to be. He's not being very flexible right now. Okay, and also he knows, he or she, whoever, they know that they have a very strong impact on you. ठीक है, तो आप के मेंटल और इमोशनल पैटर्न्स की वजह से, जो कि पास्ट हिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की है, दे आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट वो आपको अफेक्ट करते हैं इमोशनली। तो आप ये मत सोचिएगा कि उनको समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या फील कर रही हूँ, उनको सब समझ आ रहा है। वो जो समझना चाहते हैं, उनको अच्छे से पता है कि दिस सिचुएशन हैज़ टेकन अ टोल ऑन यू, या फिर आपकी फीलिंग्स कैसी हैं अभी करंटली, आप आपके मेंटल पैटर्न्स क्या हैं। ही इज़ वेरी वाइज लाइक दैट, ओके, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट, शी is able to understand that, whoever the person is. Now I want to see, tell me more clearly, current energies क्या चल रहा है? The Hanged Man. Another major arcana card. Major arcana shows big things in life, your major events. Justice, क्या हो रहा है? Collective, ऐसा ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? Okay. Wow, okay. Hangman. The hangman is showing me how this person is upside down, right? तो एक पर्सपेक्टिव, वो एक पर्सपेक्टिव पे अड़ गए हैं, उनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है। उन्होंने अपने माइंड में चीज़ें सोच ली हैं एक तरीके से, उन्होंने एक स्टोरी बना ली है डॉट्स कनेक्ट कर करके कि ये हुआ है, तो मेरे लिए ये सही नहीं है, तो मैं अब ये करूँगा। तो फिर इसलिए अभी सिचुएशन में वो बहुत स्टक है, वो रिजिड है। अगेन रिजिडिटी आ रही है बहुत ज़्यादा उनके एनर्जीज में। ऑलराइट, आगे भी मैं कार्ड्स दिखाऊंगी। तो उन्होंने एक अपने लिए स्टोरी क्रिएट कर ली है एंड दे आर वेरी श्योर ऑफ इट। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ गाइडेंस कि उनको अभी जो भी करंट सिचुएशन है उसको अगर मूव करना है, तो फिर उन्हें अपनी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा और पर्सपेक्टिव दूसरा लाना पड़ेगा सोचने के लिए। देन वी ऑल्सो हैव जस्टिस। जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में, कैन यू सी जस्टिस, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी ऐसे पर्सन को, आइदर ऑफ यू, ओके, आइदर ऑफ यू, आपको या उनको ऐसा फील हो रहा था कि इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो अभी सिचुएशन में जो हो रहा है, उनकी एनर्जीज भी यही है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हो सकता है उनको फील हो रहा हो कि दिस इज व्हाट आई नीड एंड आई डिजर्व, और वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। हो सकता है उनके हिसाब से करंटली दिस इज व्हाट इज द बेस्ट फॉर द बोथ ऑफ यू। तो वो अपने दिमाग में ये डिसाइड करके बैठे हैं कि ये फेयर है, ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, अभी हम बात नहीं करते हैं, या अभी हम ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ब्रेक, whatever द सिचुएशन इज राइट नाउ। ठीक है, तो वो he wants to take matters into, he or she, they want to take matters into their own hands, और वो फेयरनेस चाहते हैं। अगर अनइक्वल एफर्ट्स थे रिलेशनशिप में या फिर कनेक्शन में, तो फिर वो उसको इक्वालिटी चाहते थे। ठीक है, देन ऑल्सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक बहुत स्टबर्न है, कि एक एडमेंट नेचर जो होता है कि नहीं, जो मैंने मान लिया वो मैंने मान लिया। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इश्यूज होते थे जो भी कनेक्शन में, तो अगर आपने उनको एक्सप्लेन किया खुद को, तो वो सुन लेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो जो एक बार सोच चुके हैं ना, वो बदलना बहुत मुश्किल है। वो होता है ना कि यार अब तुमने दिल दुखा दिया है, अब नहीं हो पाएगा। तो वो वाला है कि बहुत दिल को लगा लेते हैं, हाउ दिस पर्सन इज सिटिंग एंड होल्डिंग द पेंटिकल सो क्लोजली, सो टाइटली। तो वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। हो सकता है शब्दों को पकड़ने वाले इंसान हो सकता है कि फीलिंग्स एक बार, मतलब बस ये तो मतलब ये, और रिजिड भी मेंटालिटी में, क्योंकि पेंटिकल्स अर्थ साइन, तो हो सकता है द पर्सन यू आर वॉचिंग दिस फॉर इज ऑल्सो एन अर्थ साइन। आई एम अ टॉरस, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज लाइक। ठीक है, तो स्टबर्न नेचर हो सकता है थोड़ा सा। इनको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको इनसे कंप्लेन्स रहती होंगी, यार थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, समझ लो बात को,
है ना? तो वो वाले इश्यूज आपको उनसे रहते होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग मी कि उनकी करंट स्टेट, although we started from the lovers, then we have the hangman, justice, four of pentacles, we have eight of swords. Current energies उनकी बहुत ट्रैप्ड है, बहुत ट्रैप्ड है। वो अपने माइंड में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। हाउ दिस लेडी इन रेड इज ट्रैप्ड, उनकी आईज भी, यू नो, शी इज ब्लाइंडेड एंड शी इज फीलिंग वेरी ट्रैप्ड। तो वो अपने दिमाग में अपने ही मतलब मेंटली बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर शायद नहीं निकल सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उनको लगता है कि मैं अपने इस सिचुएशन को, आई डोंट नो हाउ कैन आई मेक दिस बेटर, एंड मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से, है ना? उनको ही कैनॉट और शी कैनॉट सी अ वे आउट ऑफ दिस राइट नाउ। और चीज़ें कुछ टाइम तक, कुछ टाइम पीरियड तक आई थिंक ऐसे ही रहेंगी। और वो नहीं दिख रहे हैं कि उनको अपना मेंटल पैटर्न से कैसे ब्रेकआउट करना है, वो दिखता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। ही इज़ वेरी स्टक और शी इज़ वेरी स्टक। दे आर वेरी स्टक इन देयर माइंड, इन देयर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, और सब कुछ बहुत स्टक फील कर रहे हैं अभी वो करंटली। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हाउ इज दिस पर्सन व्यूइंग यू। ऑलराइट, हाउ डू दे व्यू यू? How do they view you? No, I only want three cards. How do they view you? How does this person view you? Person in your mind. Hmm. Okay, Page of Cups. Page of Cups is telling me कि वो आपके साथ ना, जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपका बिहेवियर है, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे इन द पास्ट। लेकिन जो होता है ना कि कुछ चीज़ें जो आपको पसंद आती है एक इंसान में, दोज आर द सेम थिंग्स जो लेटर ऑन वो हो सकता है क्रिब करने लग गए हों उन सेम चीज़ों के बारे में। तो पेज ऑफ कप्स एक बहुत यूथफुल यंग एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत यूथफुल पर्सन है एट हार्ट, एज एन आपको बहुत लाइट चीज़ें पसंद है रखना, आपको ज़्यादा भसड़ नहीं चाहिए होती है अपनी लाइफ में, है ना? तो फिर आप इफ somebody इज लाइक दैट, तो फिर उनको पहले पसंद था कि आप बबली हैं और आप खुश रहते हैं हमेशा, यू आर somebody who does not take things that seriously। लेकिन लेटर ऑन उनको वही चीज़ें बॉदर करने लग गई आपके बारे में, और वो उस इजी गोइंग नेचर को अब इमैच्योर समझने लग गए हैं। तो फिर वो जो कुछ क्वालिटीज थी आपकी, जो जो उनको पहले पसंद आती थी, पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वो चीज़ें अब उनको पसंद ही नहीं आ रही हैं। अचानक से उनके मेंटल एक बटन स्विच हो गया है कि अब नाउ दे आर नॉट लाइकिंग द सेम क्वालिटीज एनी मोर। देन वी ऑल्सो हैव, और उनको लगता है कि कुछ they view you as somebody, I'm sorry, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ा सा सीरियसली ना लेने वाला, या फिर टू सीरियसली लेने वाला इंसान वैसा समझें। ऑल राइट, आई एम सॉरी द लाइट इज flickering, and you know what, I think a lot of you in this situation could be um इन अ लॉन्ग डिस्टेंस और इन एनी सिचुएशन जहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है, लाइक सम डिवाइस आपका थ्रू इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स से कम्युनिकेशन रहता है, और उसमें ऐसे फ्लक्चुएशंस होना, मतलब आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट आना। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो राइट नाउ एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग, थैंक यू। सो एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग, वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द एनर्जी, जो मेरे को इतनी क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। यस, दिस इज ऑल्सो अ बिग मैसेज कमिंग इन कि आपके कम्युनिकेशन में इतने गैप्स थे, स्पेशली अगर आप आपकी कम्युनिकेशन मोस्टली वर्चुअल होती थी, तो फिर आपके कम्युनिकेशन गैप्स भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, यस यस, एंड दैट पर्सन वुड वेरी conveniently, the person on your mind, they would very conveniently choose not to talk, switch off their internet, tell you that I'm busy,
एंड जस्ट बी लाइक आई, मेरे को अपना स्पेस चाहिए। जैसे ये लाइट आज आ रही है आज, एंड ये यूजुअली नहीं होता है, ओके। सो दिस दिस और उनका उनका नेचर भी काफ़ी इन द रिसेंट टाइम्स, जब भी आपकी उनसे लड़ाइयाँ हुई हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं आपके बीच में, बहुत फ्लक्चुएट करता होगा। अचानक से टू मच, when things are good that's very good, when things are bad things are really very bad, and the fights get too bad, good times are very good. So wo fluctuations can be there, and also deciding when to cut off, deciding exactly when I don't want to talk to you, and just leaving it there. So that sudden disappearing, sudden vanishing of the person, sudden disappearance, all of that could be an issue. Okay, anyway, coming back to how do they view you. Yes, 10 of swords का कार्ड है हमारे पास. 10 of swords is telling me कि I think they know you're hurt. Again, same messages coming in. जैसे आप देख रहे हैं वो इंसान is injured, is in pain right now, is sort of feeling betrayed. So this is more than their energy, it's your energy. तो how do they view you is कि उनको दिख रहा है कि आप इस इंसान की तरह बहुत पेन में हैं अभी. आप शायद if not in too much pain, at least you're feeling betrayed. You are feeling like जो भी आपके साथ हो रहा है वो fair नहीं हो रहा है by this person. तो वो ना acknowledge कर रहे हैं is what I would say, कि he or she, they have the realization of what they have done and what shouldn't have been done by them. ओके, इन द करंट सिचुएशन ऐसी बात नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, बट पता होने के बाद भी आई थिंक वो अभी चूज कर रहे हैं, ओके, टू नॉट डू समथिंग अबाउट इट. और ऐसी रियलाइजेशंस का, आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं होता है अनलेस यू आर चूजिंग टू एक्ट ऑन इट, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शंस, सी हाउ डू दे व्यू यू. Okay, very harsh messages are coming in, and I, all right, this person in black, you know, जैसे उनके पास बहुत 7 cups हैं और हर कप में से कुछ ना कुछ अलग ऑफर हो रहा है, राइट? there's a creature, there's a snake, there's a, you know, statue and things like that. So this person is fascinated by options in life. ये इंसान, I'm sorry if you have been having doubts कि थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है या नहीं. I think there could be a possibility, at least in their mind. At least in their mind, they could have started thinking कि options क्या है मेरे पास अभी currently, ठीक है, कि मैं how do I feel better. So उनके mind में he wants to do whatever makes them feel better right now. Okay, and also थोड़े से मुझे ना ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है सेल्फ सेंट्रिक बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. सो ये ऑल्सो थिंक्स कि आपसे बात करके उनके लिए ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बुरा है, तो वो अपने प्रोज एंड कॉन्स वे कर रहे हैं, वो अपने ऑप्शंस भी वे कर रहे हैं, एंड दे आर ओनली गोइंग टू see you as one of the options and not the only option. I'm sorry to break this to you, but I cannot sugarcoat. I'm so sorry. Why am I apologizing so much? I think this person also knows कि उन्होंने जो किया है, you do deserve an apology for it. But they are not acting on it. That is the problem. What does this person want now? What does this person want now? क्या चाहते हैं अभी ये? क्या चाहते हैं? What are their intentions in the situation? Mm-hmm. Wow, okay. Is this individual or with the person watching this? Okay, Knight of Cups. I think Knight of Cups थोड़ा सा hopeful energy दे रहा है मुझे. I think this person on your mind can come towards you with an offer, with some sort of communication, चाहे वो apology हो, क्योंकि मुझे apology
गिल्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कैच कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है कि कुछ अपॉलजी रिलेटेड कम्युनिकेशन या एनीथिंग दैट दैट इज़ लेफ्ट टू बी सेड, या उनको लग रहा है कि ये मुझे बोलना है और जो नहीं कम्युनिकेट हो पाया है वो कन्वे करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, ऑलराइट। और वो जैसे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, वो आएँगे आपके पास और वो कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ऑलराइट। और इवन यू कुड ट्राई टू कम्युनिकेट अगेन, अगर आप खुद को बोल भी रहे हैं कि नहीं अब मेरा हो गया, अब मैं नहीं करूँगी, आई थिंक करूँगी या करूँगा, आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम इन द फ्यूचर। सम कम्युनिकेशन आई सी इज happening in the future, okay? Three of wands is also telling me कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या intentions हैं। उनके intentions है कि personally for them चीज़ें फ्यूचर में अच्छी रहे, है ना? वो एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। आई थिंक वो करियर में भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हैं राइट नाउ। मे बी उनका फोकस उन्होंने कंप्लीटली अपने करियर पे डाइवर्ट कर दिया है, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर of their job, of their career, how can they make their finances better, how can they make their life better basically। तो वो सारा कुछ पे वो फोकस करते हुए दिख रहे हैं अभी। एंड ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे उनके लिए, हो सकता है वो कुछ ट्रैवल करना चाहें इन द फ्यूचर वेरी सून। देन वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। द जजमेंट का कार्ड शोज कि उनको ना इंटरनल और एक्सटर्नल रियलाइजेशंस होंगी, बैठे बैठे कुछ यूनिवर्स से साइन रिसीव करना एंड फीलिंग लाइक ओके आई नीड टू एक्ट ऑन दिस। एक सडन अर्ज आएगी उनके अंदर, सडन अर्ज टू कॉन्टैक्ट यू, सडन कुछ कुछ सडन चीज हो रही है, ठीक है? तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो शायद आपको कांटेक्ट कर दें आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन आई थिंक इट कुड ऑल्सो बी फ्रॉम अ बिग रेवोल्यूशन, लाइक कुछ उनको रिवील हो रहा है, कुछ पता चल रहा है, या फिर उनको इंटरनली कुछ ऐसे रियलाइज हो रही हैं चीजें जिनकी वजह से नाउ दे कैन थिंक ऑफ कमिंग टू यू और टेलिंग यू समथिंग important, okay? That can happen. Also he or she could be in their workaholic zone right now। तो जब से चीजें थोड़ी सी ऑफ हुई होंगी आप लोग के बीच में, या फिर जब जो भी उनका पैटर्न है कि उनकी पर्सनल लाइफ अगर थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से गुजरती है, तो फिर वो अपने काम पे फोकस डाइवर्ट कर देते हैं कम्प्लीटली। हाउ दिस पर्सन इज वर्किंग रियली हार्ड, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई अपने काम पे फोकस करो, वही मेरा सगा है, मैं उधर मेहनत करूंगा और या फिर करूंगी, राइट? तो उधर वो अपना पूरा टाइम और अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऑलराइट। आई वांट टू सी कि वो फ्यूचर में आपके लिए, आपके साथ, what do they want in the future with you? Yeah, right? In with your connection in the future. Let's see in the next 3 months, okay? In the next 3 months, what do they want with you? How do they want things to be? The positive thing is कि मेरे को, I know that they are realizing things. They are not ignorant like that. Oh my god. Okay. Okay. I am not kidding. I have shuffled in front of you and we have the lovers. We have the lovers all over again. And I'm not kidding. मैं फॉल्स होप्स बिल्कुल नहीं देती हूँ। मुझे इनिशियली लग रहा था इस रीडिंग में कि ये पर्सन कुछ नहीं चाहते हैं, अभी ये चैप्टर एंड चाहते हैं, बट कैन यू सी हाउ द स्टोरी हैज टर्न्ड? एंड वी हैव द लवर्स। द लवर्स इज, जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग वाज द लवर्स। की सिचुएशन कैसी थी, उनकी एनर्जीज कैसी थी इनिशियली पास्ट में, है ना? एंड now we are asking for the future. I think this person sees some potential in the bond still. They can see some potential और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में they want to believe कि फ्यूचर में भी ये पोटेंशियल पॉसिबल है और हम वापस से कंपैटिबल हो सकते हैं, हम वापस से अलाइन हो सकते हैं अपनी अपनी जर्नीज पे, अगर
देयर वाज, अगर एक एक्सटर्नल यस यस, अगर एक एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, एज एन एक्सटर्नल फैक्टर मे बी फैमिली, maybe friends, maybe relatives, maybe job or your career, right? Any external factor की वजह से ये लड़ाइयाँ हुई थी, तो फिर ये मैसेज आपके लिए है, some of you, they do want a reconciliation in the future, they do want कि वो loving nurturing ब्यूटीफुल फीलिंग थी, जो बॉन्ड आप शेयर करते थे दोनों साथ में, वो बॉन्ड वापस से क्रिएट हो पाए फॉर सम, just somehow, right? And yeah, and they want that alignment in the future, all right? So वो future में वो चाहते हैं, we have the page of wands and it is nothing but a confirmation कि वो चाहते हैं कि वो एक बॉन्ड की, एक रिलेशनशिप की जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं ना, when you're getting to know each other, when you're planning fun activities जिससे आप एक दूसरे को बेटर जान पाए, और टाइम स्पेंड कर पाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, तो पेज ऑफ वॉन्ट्स अगेन एक यूथफुल एनर्जी है, तो आई थिंक दे वुड, yeah, they would want to experience all of that again with you, ठीक है? एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एस ऑफ पेंटिकल्स शोज कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सम न्यू बिगिनिंग, तो वो चाहते हैं, दिस इज सो ब्यूटिफुल, कैन यू सी ऑल द कार्ड्स? लवर्स, page of wands, ace of pentacles, all of this is pointing towards them wanting a new beginning with you, a fresh start with you. That is very beautiful. They will have to come and communicate. जो last message वो आपको चाह रहे थे ना देना, I wish that that happens for you. Okay, and we also have the Knight of Wands. तो जो मैं एक्शन की बात कर रही थी ना अब तक, कि एक्शन की कमी है यार, रियलाइजेशन हो रही है उनको, ऐसी बात नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी वो लेने के लिए उनको रियलाइजेशन नहीं है उनके एक्शंस की, लेकिन ले क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन इन द फ्यूचर वाले जो कार्ड्स आ रहे हैं, आई थिंक he will take that action or she will take that action. Okay, how this person is sitting on the horse and बहुत speedily fast energy है, तो I think ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट वे में हो सकता है, जल्द ही हो सकता है। मैं टाइमलाइन नहीं दूंगी क्योंकि ऐसे कलेक्टिव जनरल रीडिंग में टाइमलाइन पे कमेंट करना वुड बी रॉन्ग। Personal readings help, but yes, I think in the future they can genuinely come towards you, and ये हो सकता है। Can I cards, can I just last one message, can you tell me what do they need to change, what the person, जो पर्सन देख रहे हैं ये वीडियो, आपके लिए क्या मैसेज है? ठीक है, इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको क्या लेसन सीखना है? आई एम जस्ट गोना टेक वन कार्ड आउट, ओके, just one card to make the connection better, या फिर आपके लिए पर्सनल लाइफ को, ओवरऑल अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या लेसन है आपका? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी इनिशियली आया था, और ये सारे मेजर अरकानाज आज रीडिंग में पता नहीं कैसे, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड कार्ड, कैन यू सी? ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मे बी आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत टाइम से एक सेम पेस पे चल रही थी, ठीक है? और मुझे वो हॉस्पिटल वाला जो वो होता है ना कि थिंग्स शुड बी लाइक, तो लाइफ चल रही है, वो अप एंड डाउन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक फॉर यू ना, आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत टाइम से सिमिलर थॉट पैटर्न, सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर काइंड ऑफ डेज आपके जा रहे हो सकते हैं। यू नीड सम चेंज। आई थिंक ट्रैवल कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक रेमेडी की तरह ही ले लो यार। आई थिंक सम चेंज यू नीड इन योर रूटीन, सम न्यू लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ यू शुड बी एडिंग। वर्कआउट कर लो, कुछ करना शुरू करो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, जो भी आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, गिटार सीखना है, कुछ भी करो, या some new activity you should be doing. Also the Wheel of Fortune is telling me कि पास्ट से आगे बढ़ो। अगर आप कुछ पास्ट की चीज़ों को दिल पे लगाकर बैठे हुए हो, you can do one thing, you can write it down on a piece of paper, burn it or flush it into the washroom, as simple as that. That will only do one thing, कि आपके सिस्टम से वो चीज़
बाहर निकल जाएगी, आप प्रोसेस कर लोगे while writing it, and while flushing it you will know that it's out of my system. Okay, so you need to take your whatever past you're carrying with yourself, जो भी past की चीज़ें, traumas, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेरे साथ ये हुआ, ये किया उसने, वो सब अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आप प्लीज़ बैठकर सोचो उन चीज़ों के बारे में, एंड जस्ट लीव इट, just flush that out of your system. Okay, and Wheel of Fortune is also telling me कि एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप ट्रैवल करोगे, आपको नई चीज़ें सोचने को मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे, you will know what to do, right? And also समय बदलो अपना। आप अगर आपके टाइम में लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि टाइमली नहीं है, राइट? वो चेंज करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट टाइम, be patient but respect time, and things will change for you. Things are changing for you. एक साइकिल कंप्लीट करो अपने माइंड में कि बस बहुत हो गया, एंड या व्हेन यू डिसाइड ना कि मेरा वक्त बदल रहा है और बदलेगा, दैट इज व्हेन things will start moving for you in your personal life. All right, thank you so much for watching this video. बहुत major messages थे for whoever this is going to resonate. Okay, beautiful reading, because towards the ending हम वापस उसी cards पे आ गए जो हम जहाँ से हमने lovers पे, जहाँ से हमने start किया था. Very beautiful. All right, I wish you the best, whoever's watching, and please like, share this video, subscribe to my channel if you have not for more such videos, and comment down below अगर आपके पास कोई भी suggestions है मेरी future readings के लिए, कोई topics हैं, anything, you can claim the reading, claim the positive energy from the reading in the comments, and please energy exchange के लिए like करें, subscribe करें, comment करें. All right, thank you so much and all the best.